तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा विषय है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सप्लोरिंग इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। इसमें हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, और इसमें यह भी समझेंगे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, और इसे प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस में, डेली लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे। यह वीडियो हम एनसीईआरटी करिकुलम के बेस्ड पर बना रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स बाय महाकाल एजुकेशन लिमिटेड। सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या एजेंडा है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, सर्किट के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जानेंगे। दूसरा है हीटिंग इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग हाउ करंट प्रोड्यूस हीट एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। करंट हीट कैसे प्रोड्यूस करता है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट, एक्सप्लोरिंग द मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मीन्स आप लोग जब मोटर को देखे होंगे, उसमें मैग्नेट लगा रहता है, उसके जरिए मूवमेंट होता है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है। ये सब डीपली हम लोग इसमें जानेंगे। चौथा है केमिकल इफेक्ट, केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए क्या क्या केमिकल चेंज होता है, आपने तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में सुना ही होगा। वो सब भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पांचवा है सेफ्टी मेजर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे आसपास भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी वायर में, बोर्ड में, हमारे घर में भी बल्ब जलता है, पंखा चलता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर, क्या क्या प्रिकॉशन रखना है वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी आज हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत ऊर्जा का बस फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, कुछ खास नहीं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो, थ्रू अ कंडक्टर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बैटरी है, ये बल्ब है, और ये जो मीडियम है, ये ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर है ना, वायर। इसीलिए यहाँ बल्ब जल जाएगा। ये स्विच है, स्विच देने के बाद ये बल्ब फ्लो कर जाएगा। इट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इन एन एक्सटर्नल सर्किट। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है और निगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता है एक्सटर्नल सर्किट में जो सेल के अंदर होता है। ठीक है, करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो वो किधर से करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड दिस सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या? कंप्लीट पाथ थ्रू द विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। एक कंप्लीट पाथ है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट का इमेज यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। सर्किट बनाया गया है, यहाँ से, यहाँ बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, वायर है, वायर के जरिए बल्ब में जोड़ा गया है, फिर स्विच देने के बाद बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते हैं। आगे सर्किट कंपोनेंट एंड इट्स सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 10th के बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं।
और आपके स्कूल्स में भी जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये सभी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। स्टैंडर्ड क्या क्या सिंबल है, ये देखिए इलेक्ट्रिक सेल का क्या है, एक डैश है, नहीं, एक ऊपर डैश है, उसके नीचे डैश डैश छोटा छोटा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जूम में कर देता हूँ, जूम नहीं हो रहा यार, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जूम कर कर देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का ये सिंबल है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। बैटरी का है, ये सिंबल है, मल्टीपल सेल कंबाइंड, कंबाइंड यहाँ दिखाया गया। इलेक्ट्रिक सेल यहाँ सिंगल है दोस्तों, यहाँ पे डबल किया गया है, डबल किया गया तो इसमें बैटरी बन गया, तो इसका हम लोग डिफिनेशन यहाँ से पता चल सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इलेक्ट्रिक सेल कॉल्ड बैटरी, कह सकते हैं। स्विच, ये स्विच है, देखिए दोस्तों, ओपन और क्लोज सर्किट। बल्ब, ये बल्ब का है सिंबल, प्रोड्यूसर्स लाइट। वायर का ये सिंबल है, कनेक्ट कंपोनेंट। रेसिस्टर, रेसिस्टर का सिंबल है, अपोज। रेसिस्टर वो होता है जो करंट को फ्लो नहीं होने देता है, यानी रेसिस्टेंट। एक होता है कंडक्टर, एक इंसुलेटर, इंसुलेटर को हम रेसिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं आगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये हीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, इट गेट हीटेड ड्यू टू रेसिस्टेंट डिफर्ड बाय द वायर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर, वायर के जरिए जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, इस तरह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इस प्रोसेस में हीट जनरेट होगा, तो ये हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप कभी कभी देखते होंगे, जब फोन बहुत देर तक चार्ज लगा होता है तो उसका वायर गर्म हो जाता है, गेस कीजिएगा कभी। तो ये सब हीटिंग इफेक्ट होता है। आपने हीटर में देखा होगा, हीटर में क्या रहता है, वायर रहता है, कॉइल्स लगा होता है, नाइक्रोम वायर रहता है, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो ग्लो करता है और हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप अपने घर में आयरन देखे होंगे, आयरन में भी यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क करता है, क्योंकि आयरन में भी वही वायर लगा हुआ रहता है, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जिससे आयरन करने का जो नीचे सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, उससे कपड़ा प्लेन हो जाता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग हीटिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट, हीट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है, हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन करंट मैग्नीट्यूड, वायर मटेरियल थिकनेस, लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ करंट। ये सारा चीज डिपेंड करता है, वायर मटेरियल, वायर कैसा है, थिकनेस उसका कैसा है, लेंथ कैसा है, करंट फ्लो का ड्यूरेशन फास्ट है या फिर स्लो है, ये सब डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। अगर उसमें थिकनेस ज्यादा रहेगा, जिस तरह से ज्यादा रेसिस्टेंट होगा, तो करंट फ्लो ड्यूरेशन स्लो हो जाएगा, स्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, दूसरे तीसरे चौथे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें जो ये धक्का होने का प्रोसेस होगा, इससे हीट जनरेट होगा, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है, मैंने पीछे बताया, आयरन हीटर के बारे में बताया बताया था ना, इसमें भी यही वर्क करता है। ये वाटर केतली, इलेक्ट्रिक केतली इसको बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक स्टोव है, हाउस होल्ड है, क्या क्या देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में मैंने बताया था, फॉर प्रेसिंग क्लॉथ, प्रेस करने के लिए। इलेक्ट्रिक केटल फॉर बॉइलिंग वाटर, ये देखिए इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें बॉइलिंग वाटर के लिए इसमें भी कॉइल लगा हुआ था। अगर कभी आपके पास इलेक्ट्रिक, आपने पहले देखा होगा जब इलेक्ट्रिक केटल नहीं होता था, तो एक घुमावदार जलेबी की तरह एक वायर आता था, जिसमें करंट पास करके बाल्टी में डाला जाता था, बकेट में डाला जाता था वाटर भरकर, वो गर्म हो जाता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खतरा था, डेंजर था, इसीलिए इलेक्ट्रिक केटल इस सिक्योर होगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो वायर को आप लोग यूज करें। रूम हीटर, रूम हीटर, आप तो रूम हीटर देखे ही होंगे,
इसमें भी वायर लगा हुआ रहता है, मैंने पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक स्टोव के बारे में भी जानते हैं आप। लाइटनिंग डिवाइस ये हुआ, और ये लाइटनिंग डिवाइस हुआ। कौन कौन बल्ब हो गया इसमें, हीटर फिलामेंट जब हीट होता है, इसमें देखिए आप 100 वाट का बल्ब, ये जो गांव में बोलते हैं लोग, ये बल्ब को देखे होंगे, ये बहुत दिन तक नहीं चलता, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीट भी होता है, फिलामेंट ज्यादा हीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फ्यूजर फॉर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक फ्यूजर लगाया जाता है सेफ्टी के लिए, जिसमें अगर शॉर्ट सर्किट होता है बोर्ड में, तो फ्यूज होता है क्या, गर्म हो जाता है, और वो वायर पतला रहता है फ्यूज में, वो वायर टूट जाता है, यानी मेल्ट कर जाता है वायर, ठीक है। मेल्ट कर जाता है, जिससे हमारा पूरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस सिक्योर हो जाता है, यानी सेफ हो जाता है, ज्यादा डैमेज नहीं होता है। ऐसा इलेक्ट्रिक फ्यूज जब ज्यादा यूज नहीं होता है, एमसीबी का यूज किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये होता है एमसीबी होता है, जो कभी भी कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो डायरेक्ट वो करंट को कट कर देता है। सोल्डरिंग आयरन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया होगा, वहां पे वायर को सोल्ड करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है, वहां भी इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हीटिंग हीटिंग इफेक्ट का ही थ्योरी लगता है वहां पे। हेयर ड्रायर, इसमें भी वही होता है, वायर लगा रहता है, वायर के बीच से एयर पास होता है, तो आपका बाल सूख जाता है ऐसे। गीजर में भी वही होता है, वाटर को वार्म करता है, उसके बाद उसे सप्लाई कर देता है आपके लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या तो आप देखने से ही समझ गए होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। Discovery, when the electric current flow through a wire, it behaves like a magnet and deflect nearby compass needle. जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को वायर के जरिए फ्लो कराते हैं तो बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड डिफ्लेक्ट नियर बाय कंपास नीडल। अगर हम इसमें ये वायर है इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं, तो ये डिफ्लेक्ट कर देगा इसको, इसमें मूवमेंट ला देगा, ठीक है दोस्तों, इसमें मूवमेंट ला देगा। ये डिस्कवरी हुआ था उस टाइम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कैरियंग कॉइल विद एन आयरन कोर बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट व्हिच स्ट्रेंथ एंड कैन बी कंट्रोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो जो करंट कैरिंग कॉइल, एक कॉइल रहता है उसमें करंट कैरी होता है, आयरन कोर, विथ आयरन कोर के जरिए रहता है, बिहेव से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के लिए तरह ही वर्क करता है, हुज स्ट्रेंथ है कैन बी कंट्रोल किया जाता है स्ट्रेंथ को। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, एप्लीकेशन क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट का, चलिए देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ कहाँ वर्क करता है। इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्ट आयरन आर्मचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन आर्मेचर को हैमर स्ट्राइक ऑन बेल प्रोड्यूसिंग साउंड, हैमर स्ट्राइक होता है बेल पे प्रोड्यूसिंग साउंड के लिए, सर्किट ब्रेक्स एंड रिसेट ऑटोमेटिकली, सर्किट ब्रेक होता है और रिसेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक करंट आया इधर से, ये मोटर स्पिन करने लगा, तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, जो कन्वर्ट कर दिया कौन, इलेक्ट्रिक मोटर कर दिया, ठीक है। यूज्ड इन फैन में होता है, मिक्सचर्स में होता है, मिक्सचर मशीन जो होता है, और ये मिक्सर मशीन हो गया, और ये टॉयज में हो गया, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सभी जो एक्टिविटी हो रहा है एप्लीकेशन से, सब किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है, मैंने पहले बोला था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। कभी जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग अगले वीडियो में डीप में जानेंगे, क्लास 9th का सीरीज मेरा चलेगा उसमें डीप में जानेंगे, अभी 8th का है इसमें नॉर्मल जानिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन इट कॉजेज केमिकल रिएक्शन। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशिंग a thin layer of a metal on other metal using इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप जानते होंगे, कई जगह जैसे आप स्कूटर या बाइक के हैंडल पे देखिएगा, वो जो रॉड होता है स्टील जैसा दिखने वाला, हैंडल में जो स्टील जैसा दिखने वाला रॉड होता है, वो सिल्वर कलर का होता है, वो उस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से, रस्टिंग होने से सेव करता है बहुत सारा। वोलेटाइल सेल, आगे वोलेटाइल सेल क्या, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन तो आप देखते होंगे बैटरी में जब बैटरी का पानी डाला जाता है उसके बाद उसमें कुछ कुछ मटेरियल होता है जो आगे एनोड कैथोड होता है, सब आगे हम लोग 9th में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल जान लीजिए, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ वोलेटाइल सेल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए आगे पढ़ते हैं। सेफ्टी मेजर्स क्या है, लास्ट है मेरा सेफ्टी मेजर। यूज प्रॉपर वायरिंग कर लीजिए। चेक अप्लीकेंस अप्लायंस रेगुलर। आप अपने जो यूज कर रहे हैं सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सबको रेगुलर चेक करते रहिए। यूज सेफ्टी डिवाइस लाइक फ्यूज। सेफ्टी डिवाइस फ्यूज को यूज कीजिए। इमरजेंसी टर्न ऑफ मेन स्विच ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक के टाइम में आप मेन स्विच को ऑफ कर दे। कॉल फॉर हेल्प। यूज वुडन ऑब्जेक्ट टू सेपरेट विक्टिम। अगर किसी को फायर कैच कर लिया है तो उसको अलग करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में ना जाकर आप वुड का कोई ऑब्जेक्ट को वुडन ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रेसिस्टेंट जो इलेक्ट्रिक करंट का इंसुलेटर हो उसका प्रयोग करके आप उस व्यक्ति को सेपरेट कर सकते हैं, विक्टिम को। डोंट टच स्विच विथ वेट हैंड। गीले हाथों से कभी भी स्विच को मत छुएं। अवॉइड ओवरलोडिंग सर्किट। किसी भी सर्किट पे ओवरलोडिंग को अवॉइड दे। नेवर यूज डैमेज वायर। डैमेज वायर को कभी भी यूज मत करें। प्रिकॉशंस इंस्टॉल प्रॉपर अर्थिंग। अर्थिंग प्रॉपर इंस्टॉल करें। यूज ISI मार्क अप्लायंस। इंडियन स्टैंडर्ड्स मार्क लगा हुआ अप्लायंस यूज करें। कीप इलेक्ट्रिकल आइटम अवे फ्रॉम वाटर। इलेक्ट्रिकल आइटम को वाटर से दूर रखें। दोस्तों इतना ही आज का था, ये 8 क्लास का सीरीज था। इसमें हम लोग इतना पढ़े हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट में आगे भी हमारा वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आगे क्लास 9th का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। अगर 9th में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लास 9th का सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।